morning dear students, welcome back for the next video on our YouTube channel of Mercy Sandipani School. We have already uploaded 3 videos regarding the chapter of 16, that is local self government, and in that chapter we have discussed some of the important topics regarding the local self government. जैसे कि हमने देखा है कि ग्राम पंचायत, हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत के फंक्शंस में क्या आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आता है. फॉर एग्जांपल सरपंच जो है इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. तलाटी कम मिनिस्टर इज आल्सो बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्राम पंचायत, एंड तलाटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है रिगार्डिंग टू द विलेज, टू लुक इट आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. They make the records according to the budgets and the expenses and the new development of the village. उसके बाद हमने सेकंड बेस पे हमने देखा था अबाउट द तालुका पंचायत एंड फॉर्मेशन ऑफ द तालुका पंचायत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द तालुका पंचायत एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द तालुका पंचायत. As we all know that on the base is the gram panchayat, next is the taluka panchayat, and in taluka panchayat it says like there are around 8 to 16 to 32 members have been there into the taluka panchayat, and they have been selected on the basis of the populations, and 50% seats over there are also been reserved for the women. उनके फंक्शंस क्या है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत, तो उसमें तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, उनके भी फंक्शंस आते हैं, जैसे कि दे टेक केयर ऑफ द प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, प्रॉपर सैनिटाइजेशंस, एजुकेशन इज गुड एंड अदर थिंग्स आर आल्सो बी देयर. बट टुडे वी विल बी मूविंग फर्दर ऑफ द टॉपिक्स. हम आगे भी जाएंगे. टुडे द टॉपिक इज अबाउट पावन ग्राम योजना स्कीम. जो आगे वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे इट इज पावन ग्राम योजना स्कीम. बट बिफोर पावन ग्राम योजना स्कीम, लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ग्लिम्स रिगार्डिंग द तीर्थ ग्राम योजना स्कीम. तो आपको पावन ग्राम योजना स्कीम क्या है वो इजी रहेगा समझने के लिए. तो तीर्थ ग्राम योजना स्कीम में ऐसा है कि वो ऐसे गांव को गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं जहां पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, और उस क्राइटेरिया में वो गांव आते हैं, देन गवर्नमेंट हेल्प टू दैट पर्टिकुलर विलेज. जैसे तीर्थ ग्राम योजना स्कीम में कैसा है कि देयर शुड बी नो क्राइम विद इन द इयर्स 5 इयर्स, मतलब 5 साल में कोई भी क्राइम रेशियो नहीं होना चाहिए उस गांव में. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन या सेलिंग ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स शुड नॉट बी टेकन इन दैट पर्टिकुलर विलेज. किसी भी तरह का, कोई भी जाति का, मतलब कोई टाइप का ड्रग्स वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. वहां पे ऐसा कोई भी ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, या फिर सेल नहीं होना चाहिए, या फिर गांव के लोग भी उसको कंज्यूम नहीं करने चाहिए. और थर्ड पॉइंट है कि द विलेज शुड बी नीट एंड क्लीन. क्लीनिनेस वर्क शुड बी कैरिड आउट ऑन टू द वेरी गुड लेवल. गांव क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, डेफिनेटली पीपल वुड बी देयर हेल्थ आल्सो वुड बी हेल्थी एंड वेल्थी. और मेन पॉइंट कि they talk about the education about the girls, and whatever the girls are taking the education, none among them should have been drop out. जो भी एजुकेशन ले रहे हैं गर्ल्स में से, all the girls should be educated, और उनमें से कोई भी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए. तो ठीक उसी तरह पावन ग्राम योजना स्कीम है, तो इसके अंदर भी सिमिलरिटीज क्राइटेरिया आते हैं. जैसे तीर्थ ग्राम योजना स्कीम में 5 साल का बताया है, तो यहाँ पे इट इज सेम लाइक द तीर्थ ग्राम योजना स्कीम. तो पावन ग्राम में बताया है कि नो क्राइम शुड हैव हैपेंड इन लास्ट 3 इयर्स. हमने जैसा भी डिस्कस किया ना कि तीर्थ ग्राम में ऐसा बताया है कि नो क्राइम शुड हैव बीन टेकन प्लेस इन लास्ट 5 इयर्स. तो पावन ग्राम में ऐसा बताया कि इट शुड बी इन 3 इयर्स. 3 साल में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए. और गांव गवर्नमेंट ऐसे ही गांव को चूज करते हैं जहां पे क्लीनलीनेस मेंटेन है, कोई क्राइम रेशियो नहीं हुआ, मतलब कोई क्राइम नहीं है वहां पे पिछले 3 सालों में. वहां पे किसी भी तरह का प्रोडक्शन, सेलिंग एंड कंजम्पशन ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट ड्रग इज अ वेरी डेडली हैबिट. अगर ऐसी हैबिट किसी को लग जाती है, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट बैड हैबिट. इसलिए गांव में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. सो इट सेज पहला पॉइंट कि देयर शुड बी नो क्राइम रेशियो इन द लास्ट 3 इयर्स. सेकंड पॉइंट कि क्लीनलीनेस शुड बी कैरिड आउट. थर्ड पॉइंट कि किसी भी तरह का कंजम्पशन, प्रोडक्शन या फिर सेलिंग ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स भी नहीं होना चाहिए. इसलिए
government they help to such villages by giving them a financially help of 1 lakh rupees. गवर्नमेंट ऐसे गांव को 1 लाख रुपीस फाइनेंशियली हेल्प करते हैं एंड दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. कहीं ना कहीं वो पैसा प्रॉपर्ली डेवलपमेंट ऑफ द विलेज यूज किया जाता है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है. एंड डेफिनेटली इफ द विलेज इज कमिंग इन दिस क्राइटेरिया, your village would be coming into the names of the villages into the state level. तो आपके विलेज का एक अच्छा नाम बाहर आएगा, सरपंच का नाम आएगा, कहीं ना कहीं आपके विलेज की डेवलपमेंट की अच्छी तरह बात होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट पावन ग्राम योजना स्कीम. नेक्स्ट टॉपिक विल बी मूविंग फर्दर इज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. जैसे कि तालुका पंचायत है, ठीक उसी तरह डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी फॉर्मेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आता है एंड ऑल. सो इट सेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इट इज एट द थर्ड लेवल एंड इट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द थ्री. ऑल द थ्री मतलब और थर्ड मतलब कि बेस में सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है तालुका पंचायत और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. इसलिए कहा गया है कि इट इज एट द थर्ड लेवल. डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आएंगे स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट. तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑल्सो बीन एट द ऑन द topmost of the three at the local self government. Local self government में this is at the topmost of the three. Let me remind you once again. First is the gram, second is the taluka panchayat, and the third one is the district panchayat. अब district panchayat, how it has been formed, how the formation has been taking place. So in the district panchayat it is said like there are minimum 32 and maximum 52 members in the district panchayat. कितने members होने चाहिए minimum? 32 and maximum 52. Compared to तालुका, तो तालुका में क्या है? मिनिमम 16 and maximum 32. अब डिस्ट्रिक्ट जो है वो तालुका से ऊपर आता है, राइट? तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन ज्यादा ही होगा. अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ेंगे. ओके, इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत दैट्स व्हाई इन्होंने बोला है कि मिनिमम 32 मेंबर्स चाहिए एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स आर देयर रिक्वायर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. And number of seats it says are decided according to the population. जैसे मैंने कहा है कि वहां पे जो सीट्स है वो किस तरह मतलब डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. क्यों? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द थ्री, तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ग्राम एंड इन कंपैरिजन टू सिटी. इसलिए सीट्स जो नंबर है वो रेस्ट हुई है. सो मिनिमम 32, मैक्सिमम 52 मेंबर्स. नंबर ऑफ सीट्स डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. और इसके अंदर भी ठीक उसी तरह क्राइटेरिया है कि 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. व्हाई? बिकॉज वुमेन आर आल्सो बीइंग गिवन द इक्वल क्राइटेरिया इन आवर कंट्री. वुमेन को भी इक्वल क्राइटेरिया दिया ही गया है. तो ठीक तालुका की तरह, तालुका में भी 15% सीट्स है, भले वहां पे 60 to 32 है. अगर 16 मेंबर है तो 8 सीट्स रिजर्व वुमेन के लिए होती है. ठीक उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी अगर 32 सीट्स है या 52 है या 55 या 50 सीट्स है, सॉरी, तो जितने भी सीट्स है, ओके, जितने भी मेंबर्स है उनमें से 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. इवन 50 है तो उसमें से 25 जो सीट्स है दैट विल बी एलोकेटेड टू वुमेन. वो वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व ही होगी. बिकॉज एज आई स्टेटेड वुमेन आर आल्सो गिवन द पावर, दे आर गिवन द इक्वल जस्टिस फॉर taking part into the management or into the formation of the district panchayat. President and vice president elected by the members on majority. तो ठीक डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरह भी तालुका पंचायत की भी तरह लाइक डिस्ट्रिक्ट जो मेजोरिटी लेने के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो मेंबर्स सिलेक्ट होते, द नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच आर बीइंग सिलेक्टेड, ओके, अमंग्स दैट मेंबर द मेजोरिटी इज बीन टेकन. कैसे? वही मेंबर वोटिंग करते हैं एंड फ्रॉम दैट मेंबर अगर मेजोरिटी ज्यादा आती है फॉर द प्रेसिडेंट, देन पर्टिकुलर पर्सन ही बिकम्स द आफ्टर गेटिंग द मेजोरिटी इज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एंड अमंग्स देम द सेकंड हाईएस्ट विल बी काउंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट. डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म्ड सच एज एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, जस्टिस कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा. आगे कह रहे हैं कि अलग अलग कमिटीज वहां पे फॉर्म करते हैं. ओके, एंड दिस कमिटीज आर बीन फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स. द मेंबर्स व्हिच आर बीन इलेक्टेड अमंग्स्ट फ्रॉम देम ओनली डिफरेंट कमिटीज आर बीन फॉर्म्ड such as education committee, then health committee, then justice committee and constructions committee and so on.
these committees are formed because of several reasons. Which reasons है? Because of that only these committees are formed. The first is like because of the increase in the population, there would be the increase in the workload. So different committees are formed so that the work is being divided, and as and when अगर आपको किसी से भी काम मंगवाना है, then you will be targeted to that particular person only. Okay, if I can allot, अगर हम आपको एक एग्जांपल के तरीके बताए तो हमारे स्कूल में कैसा है कि सबसे जो ऊपर आते हैं वो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सर है, भागवत सर, ठीक है। उनके नीचे आते हैं 2 डायरेक्टर्स, वन फॉर गुजराती मीडियम एंड वन फॉर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं पथिक सर जो हमारे स्कूल के हेड है, ठीक है। उनके अंदर आते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो हेड है, एकेडमिक हेड है, और उनके अंदर आते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स। तो उस हिसाब से जो वर्क डिवाइड हो गया है, तो पथिक सर को अगर कुछ काम देना है तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स या टीचर्स के पास नहीं जाएंगे, वो उनके सब कोऑर्डिनेट्स को बताएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल मैम है, वाइस प्रिंसिपल मैम है, और फिर वही बात फिर आगे एकेडमिक हेड को पास ऑन की जाएगी। फिर एकेडमिक हेड्स जो है वो लोग दे विल बी टॉकिंग टू द कोऑर्डिनेटर्स, एंड देन व्हाटएवर द थिंग्स और द मैसेज विल नीड टू बी पास्ड टू द टीचर्स, वो इस हिसाब से स्मूथली पास होगा। बिकॉज पथिक सर वी नो दैट ही इज हैविंग डिफरेंट वर्क्स, तो हर किसी के मतलब पास नहीं पहुंच सकेंगे। सो इन दिस वे द वर्क इज बीइंग स्मूथली पास्ड ऑन। सो दिस इज द वे लाइक बिकॉज ऑफ दिस रीजन अलग अलग कमेटी इसीलिए बनाई है ताकि वर्क प्रॉपरली हो और स्मूथली हो। ऐसा नहीं हेल्थ का भी काम कोई एक ही कमेटी करेगी, एजुकेशन का काम कोई भी एक ही कमेटी करेगी, कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी एक कमेटी करेगी, नहीं, अलग अलग कमेटी बनाई है तो अलग अलग लोग फटाफट अपना काम करेंगे और रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज डीडीओ। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत के भी हेड है, उनको किस नाम से बुलाया जाता है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे तालुका में टीडीओ है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक उसी तरह जो हेड है डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, तो उनका नाम क्या है? लाइक व्हाट इज बीइंग द नेम इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? इट इज बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट कैन बी ईदर अ मेल और अ फीमेल। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के फंक्शंस क्या है? सो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स the activities of the gram panchayat and the taluka panchayat and help them. तो we have seen that district पंचायत के अंदर तालुका पंचायत आते हैं and ग्राम पंचायत आते हैं, तो it controls the activities between these two, तालुका level and at the gram level. Whatever the difficulties they are facing or what kind of development they want to carry on or anything like that, that is been it is the responsibility of the district panchayats to look over it and help to the lower their subordinates, that is the taluka panchayat or the gram panchayat. Further it says there are different it manages and controls the different sectors in terms of revenue collections and so on. District panchayat के भी further responsibility आती है कि वो manage करते हैं, manages and controls the revenue, education, then it maintains the cooperation, it controls or it manages if there is any kind of difficulty in terms of irrigations and so on. Further it says district health officers, और अलग अलग ऑफिसर्स भी कमिटीज हैं जैसे, तो अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट देन एजुकेशन ऑफिसर्स एंड सो ऑन. सो इट सेज लाइक अलग ऑफिसर्स जो अलर्ट होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो चीज वो प्रॉपरली कैरी ऑन करे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स व्हिच हैव बीन अपॉइंटेड to look over that whatever the work is being given to them, it is being carried properly. So I'll be ending over here for till the district panchayat. Into the next live video I'll be continuing from the next topic, that is social justice committee. I hope and I wish all the students to watch the videos, and if any of the doubts is there we can sort it out into the live session. Thank you and take care.